हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 72। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे थे ट्रायंगल लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ट्रायंगल लॉ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर ऐड करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ। फर्स्ट है क्या? ट्रायंगल लॉ। चलिए देखते हैं। ए है बी, ये दोनों का डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है? ए और बी का डायरेक्शन। रिजल्टेंट को क्या लिखते हैं? आर बराबर ए प्लस, आर बराबर क्या लिखते हैं? ए प्लस। रिजल्टेंट का क्या वैल्यू? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस रिजल्टेंट का वैल्यू इतना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक पढ़े थे हम लोग। जेड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। Where theta is the angle between A and B. cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का एक रेंज होता है -1 से +1 तक। तो r का भी एक रेंज आएगा, r का भी एक रेंज आएगा। चलिए चेंज करें। r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, r मैक्सिमम होगा, r इज मैक्सिमम if r is maximum, if cos theta is maximum। r मैक्सिमम होगा जब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना? थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। r का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकालिए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुना कितना? 10। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना? a प्लस
आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना, ए प्लस, आर मिनिमम कब होगा, आर इज मिनिमम इज cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम वैल्यू बोलिए, थीटा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, आर का मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या आ गया, चलिए क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, क्या लिखे, ए माइनस बी लिखे या बी माइनस ए लिखे, चलिए यहाँ तक तो सेम है दोनों, ये दोनों सेम ही है, नहीं तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ ये दोनों सेम नहीं है। अच्छा एक चीज और बताइए, आर का जो मैग्नीट्यूड है क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आर का जो मैग्नीट्यूड है क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा, और अगर बी बड़ा हो गया तो नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये आ गया, अब ए बड़ा रहे चाहे बी बड़ा रहे, मॉडल निकाल लिए पॉजिटिव, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू, ये आ गया मैक्सिमम, तो आर का रेंज कहां से कहां आ गया, आर का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना, आर का मैक्सिमम वैल्यू और आर का मिनिमम वैल्यू, ये आ गया आर का, चलिए चेंज करें,
चलिए अब और आगे देखा जाए। हम लोग पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। चलिए ए में इफ एंगल इज गिवन, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल दिया रहे तो रिजल्टेंट कितना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही पढ़े थे। अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो इफ ए इज इक्वल टू बी, तब रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और थीटा। चलिए क्या है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। और लिखते 2a स्क्वायर गुना 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर बराबर कितना आ गया 2a कॉस थीटा बाई 2। कितना आ गया रिजल्टेंट 2a कॉस थीटा बाई। तो जब दोनों वेक्टर बराबर रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर कितना 2a कॉस थीटा बाई 2। चलिए देखिए चलिए वार का वैल्यू निकालते हैं जब थीटा नहीं दिया रहे तो, एंगल जब नहीं दिया रहे तो। ये तो एंगल दिया रहे नहीं, तो एक फार्मूला ये था। अब दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये फार्मूला ये यूज करेंगे। बी में if angle between A and B is not
एंगल, जब ए और बी के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ, तब आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे तो देखिए, उस समय आर का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और आर का मिनिमम वैल्यू, इसका वैल्यू इससे छोटा और इससे बड़ा। चलिए आर का कितना वैल्यू निकला देखिए, तो आर का एक लिमिट निकल गया मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो आर का एक रेंज निकला। एक दो सिंगल वैल्यू नहीं, बहुत सारा वैल्यू होगा इसमें। आर का क्या निकल गया? रेंज निकल गया। कब? जब एंगल नहीं दिया रहेगा तब। चलिए अब और आइए, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, ए दिया हुआ है 5 न्यूटन, बी दिया हुआ है 10 न्यूटन, थीटा बराबर दिया हुआ है 60। आपको निकालना है रिजल्टेंट। चलिए क्या निकाल दीजिए? रिजल्ट। चलिए कितना आ गया? क्या उतना क्या आ गया? √175 क्या आ गया? आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। आर बराबर √a² मतलब 5², b² मतलब 10² प्लस 2 गुना 5 गुना 10 और 60 कितना होता है? कितना आ गया था? ये 2 कैंसिल, 25 प्लस 100 प्लस 50 कितना आ गया? 175। इतना क्या न्यूटन? यही आंसर। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। ए बराबर बी बराबर 5 न्यूटन, थीटा बराबर 60 डिग्री, आर बराबर
चलिए हो गया। कितना आ गया? 5√3। चलो R बराबर कितना? 2a cos थीटा बाई 2। a का वैल्यू cos 30 हो गया ना। ये R बराबर 2 5 न्यूटन cos 30 कितना कितना आ गया? 5√3 न्यूटन। यही आंसर। यही आंसर। तो ये आ गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा नंबर। तीसरा ए है, बी है, एंगल है, ए बी 5 न्यूटन है। ए और बी इक्वल है और ए 5 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालना है कहते हैं। चलिए हो गया। कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। 5√3 आ गया। चलो कितना आया? क्या 5 आया? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ए बराबर बी बराबर कितना? थीटा बराबर कितना? एंगल बिटवीन टू फैक्टर कितना? क्या कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा ये नहीं लेंगे ना, एक का टेल है दूसरा का हेड है, आगे बढ़ा देंगे तो लेंगे। चलिए सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है। रिजल्टेंट कितना आएगा? 5√3। नेक्स्ट नंबर है 4।
नेक्स्ट नंबर 4, ए प्लस बी बराबर ऐसा दिया हुआ, ए का रिजल्टेंट भी दिया हुआ है, ए का वैल्यू भी दिया हुआ 3 मीटर, बी 4 मीटर, 4 मीटर, सी 5 मीटर। इसको कर दो 4 मीटर, 3 4 5। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए कितना आ गया, जीरो डिग्री। चलो और बोलो क्या, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। चलो देखो ए प्लस बी इक्वल टू, है ना, किसके किसके बीच एंगल निकालना है, ए और बी के बीच। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, मॉड लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, मॉड लेंगे। लीजिए यहाँ भी लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इधर क्या आ गया, है ना, यही आ गया। चलिए अब देखिए थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी। रखिए ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, 4 का अलग था 2 गुना 3 गुना 4 गुना cos थीटा इक्वल टू A25 कैंसिल 24 cos थीटा बराबर
0। cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90। चलिए आगे चले। नंबर कौन सा? 5। a प्लस बी बराबर दिया हुआ है a बराबर 3 मीटर, b बराबर 4 मीटर, c बराबर 5। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर c। चलिए हुआ। किसके बीच एंगल निकालना? ए और
सी के बीच। चलो देखो क्या लिखा हुआ, ए प्लस बी बराबर क्या होगा। अब ए और सी के बीच एंगल निकालना है, तो ए और सी को एक साथ रखना। चलिए करिए। बी बराबर सी माइनस ए। बी बराबर कितना, दोनों तरफ क्या लीजिए, मॉड लीजिए। लीजिए मॉड, इधर भी मॉड इधर भी मॉड। मॉड लेने के बाद होल स्क्वायर, मॉड लेने के बाद क्या, होल। चलिए करिए। इधर बी स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 गुना सी गुना ए गुना कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल आ रहा है, ए और सी के बीच। चलिए तो देखिए कैसा, रख दीजिए वैल्यू, बी का वैल्यू 4 स्क्वायर, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू -2 गुना सी गुना ए कॉस थीटा। कितना आ गया, ये आ गया 5 या 15 दूनी 30, 30 कॉस थीटा। इधर क्या आ गया, 34 माइनस 16, 34 माइनस 18 आ गया। अब कॉस थीटा बराबर 18/30, 3/18/30। चलिए इसको कितना डिग्री बोलते हैं, या तो थीटा बराबर लिख दीजिए कॉस इनवर्स 3/5, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। या फिर इसको बोलते हैं 53 डिग्री। कितना बोलते हैं, 50। चलिए अब नंबर 6, ऐसा नहीं, जिसके जिसके बीच एंगल निकालना रहेगा उसको एक साथ लेंगे, रखेंगे, फिर मॉड लेंगे, फिर होल स्क्वायर। चलिए नंबर चले 6। वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी, देन what is the angle, then what is the angle between A and
चलो क्या आ गया? क्या 90 डिग्री? बोलो क्या? क्या बोल रहा था? 120 पहुंचा रहा था उधर, 90 उधर, 90। धीरे से बोलने का मतलब आंसर नहीं आया अभी। चलो देखो क्या करेंगे। क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया? ये सब क्वेश्चन कुछ होता है बनवा नहीं। चलो दोनों तरफ क्या करें? होल स्क्वायर। चलो करो तो अभी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कौन कैसे? अब इधर ले चलो 4ab cos थीटा इक्वल कितना? इक्वल 0। तो सर cos थीटा बराबर कितना? 0। थीटा बराबर कितना? 90। चलो डीपीएस निकालो। डीपीएस मिला है सब लोग का? निकालो।